गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम दरोगा 2020 के पूरे सिलेबस को देखते हैं। फिर हम उस सारी रणनीति पे चर्चा करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, कैसे हमें इस दरोगा के एग्ज़ाम में सफलता मिले। तो आइए सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। इस एग्ज़ाम में 4 स्टेप होते हैं, यानी एक जो पहला होगा वो होगा आपको पीटी का परीक्षा। पीटी के परीक्षा के बाद आपको जो दूसरा परीक्षा होगा वो होगा आपको मुख्य परीक्षा, यानी मेंस की परीक्षा होगी। तीसरा होगा आपका फिजिकल, यानी दौड़ धूप का जो मापदंड है वो होगा। चौथा आपको होंगे मेडिकल टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप इसके लिए जो लंबाई चौड़ाई जो भी है वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। मेडिकली आप पूरे तरह से फिट हैं कि नहीं। जब मेडिकली और फिजिकली अगर आप फिट हैं तब फिर आइए मेंटली रूप से पूरा फिट हो जाइए। आइए हम लोग तैयारी की बात करते हैं। जो इसकी पीटी एग्ज़ाम होती है, पीटी एग्ज़ाम में हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो इसका पीटी का सिलेबस है वो आपको यहाँ पे करेंट से क्वेश्चन होंगे। दूसरा आर्ट्स पोर्शन होंगे। आर्ट्स पोर्शन में आइए तो आपको मिलेंगे यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये कुछ आर्ट्स के पोर्शन हैं जो कि जनरली सारे एग्जाम में प्रश्न यहीं से होते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आपको इन्वायरमेंट से भी प्रश्न होते हैं, इन्वायरमेंट। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको बिहार स्पेशल से भी आपको प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो विविध से भी प्रश्नों की संख्या अच्छी रहती है। और मैथ्स से भी आपको 5 प्रश्न इसमें होते हैं। अब हमें यह देखना है, क्योंकि हमारी जो एग्जाम होने वाली है वो साल या 2 साल का समय नहीं हमारे पास एक सीमित समय है। तो सबसे पहले हमें प्लान करना होगा कि हम कैसे करें। यदि कोई व्यक्ति 2 साल का टाइम लेकर तैयारी करता है तो उसकी रणनीति कुछ अलग होती है कि हमें 2 साल तक तैयारी करनी है। लेकिन आपको यहां पे अपना मैक्सिमम जो है 3 से 4 महीने का टारगेट लेकर चलना होगा। और यदि टारगेट आप कम दिनों का लेकर चलते हैं तो आपको समय की मात्रा को बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि आप 1-1 घंटा पढ़ें और ये सपना देखने लगे कि भाई हम तो बन गए दरोगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि दरोगा के फॉर्म नहीं भरे और अपने आप को चुलबुल पांडे समझने लगे। तो यहां पे आपको चुलबुल पांडे समझना नहीं है, बनना है। तो आइए कैसे हम बने, हम उस पर चर्चा करते हैं। ये तो हो गई हमारी कंप्लीट सिलेबस। सबसे पहले आप क्या करें, हम उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे आपसे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। करने में आइए कि सबसे पहला काम आप ये कीजिए। पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप, एक तो सिलेबस आप देख लिए। जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको एक सादे कॉपी पे, यानी कॉपी आपका लाइन वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूं आप उसे अक्षरशः पालन करेंगे और यदि आप उसका अक्षरशः पालन कर लिए तो यकीन मानिए
कि आपके कंधे पे स्टार लग जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर जो है, इसमें क्या करेंगे कि जितने भी प्रश्न हैं सबको आप लिखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो भी है लिखा, इसका ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ये आपका एक मास्टर कॉपी होगा। इससे आपको टाइम टू टाइम ये अंदाज लगेगा कि आपकी तैयारी की लेवल कितनी बढ़ते जा रही है। लोग तैयारी करने में क्या है, कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। उनके मन में एक प्रश्न हमेशा ये बैठा हुआ होता है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें 95 क्वेश्चन बनाने होंगे, 100 क्वेश्चन बनाने होंगे, तभी जाके हमारा रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो लोग 100 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन बनाएंगे ना, उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि उतना की जरूरत ही नहीं है। यानी कुछ ना कुछ वो गलती करेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव भी है। 0.2 क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है, हालांकि ये निगेटिव ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन कम भी आंकना गलत होगा, क्योंकि इस चक्कर में लोग ज्यादा क्या है, गलत मार देंगे, यार निगेटिव है कुछ नहीं। पता चलेगा कि जो रिजल्ट का जो लाइनिंग है ना, जहां से बॉर्डर लाइन, आप बॉर्डर लाइन से नीचे टहल रहे हैं। तो आपको ध्यान ये नहीं रखना है कि 90 या 95 क्वेश्चन की हमको तैयारी करनी है, तैयारी कैसे होगी। देखिए बहुत सिंपल रणनीति है। समान अध्ययन का प्रश्न होगा तो सामान्य चीजें ही पूछे जाएंगी। ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक को हम काफी एकदम डीप में पढ़े जा रहे हैं और एक ही टॉपिक पढ़े। देखिए जिंदगी में हर कदम फूक फूक के चलना अच्छी बात होती है, लेकिन पूरे जिंदगी में अगर 2 ही कदम चले तो ये अच्छी बात नहीं। अरे चलेंगे 100 कदम, 5 कदम गिर ही गए तो क्या हुआ, लेकिन रफ्तार तो आपकी तेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इन सारे प्रश्नों को लिखेंगे और पिछले साल जो जो टॉपिक से प्रश्न आए हैं, आपका पहला काम है उन सारे टॉपिक का डिटेल नोट्स तैयार कर लीजिए। जैसे बौद्ध धर्म से अगर कोई प्रश्न आया हुआ है तो आप वहां पे टिक कीजिए बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म को पढ़िए। और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि एक दिन हम मेहनत करें तो कम से कम एक क्वेश्चन मेरा निश्चित रूप से आए। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आप जानते हैं कि इन सब जो चैप्टर है यहाँ से प्रश्न आते ही हैं हर एग्जाम में। बिहार के तो लगभग सभी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। आपको एक दिन बौद्ध धर्म पे मेहनत करना है और सुबह से शाम तक, यानी आपकी पढ़ने की जो अवधि है वो 8 से 10 घंटे होनी चाहिए। 8 से 10 घंटे। और ये नहीं कि सोए हुए हैं, किताब पलट रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वैसे नहीं। सिस्टमेटिक क्या है कि जो आपके 10 घंटे हैं, 10 घंटों को आप 3, 3, 4 इस श्रेणी में आप विभक्त कीजिए कि भोर का समय है तो उस समय 3 घंटा पढ़ लिए, फिर 10 बजे से पढ़ने के लिए बैठे तो 1 बजे तक 3 घंटा वहां पूरा कर लिए, शाम में फिर 7 बजे से या 6 बजे से पढ़ना शुरू किए तो 10 बजे तक पूरा कर लिए। तो यानी 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो मैदान से हो जाएंगे बाहर। पढ़ने के क्रम में आप सोकर नहीं पढ़ेंगे, आपको टेबल कुर्सी लगाकर, जिनके पास जो उपलब्ध हो, टेबल लैंप हो तो बहुत अच्छा। और पढ़ने के दरमियान में क्या होगा ना कि 1000 बार आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि नींद आ रहा है, सो जाए। उस समय अपने आप को सोचना है कि नहीं, अभी हमको सोना नहीं है। आप क्या कीजिए, एक 2 लीटर वाला जो कोका कोला का जो बोतल आता है ना, 2 लीटर, उसमें पानी भर के रखिए और एक बैठक में आपका वो पानी खत्म हो जाना चाहिए। यानी जब तक वो पानी खत्म ना हो तब तक आपको उठना नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आधा घंटा में ही पी लिए तो मेरा कोरम पूरा हो गया, नहीं। आपको टाइम टू टाइम पानी पीते रहने से क्या होगा, आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। जो 10 घंटा आपने पढ़ने का समय निकाला है, वो 10 घंटे में 3 घंटा आपको रीडिंग देनी है और 3 से 4 घंटा आप जो पढ़ाई करें उसको लिख कर पढ़े, यानी पॉइंट टू पॉइंट आप लिख के पढ़े।
जब भी मौका मिलेगा पीछे पलट के आप एक झलक देख लें, और अंत के 2 घंटा जो है अपने किसी मित्र को, किसी सहपाठी को उस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, आपका सहपाठी को याद हो न हो, आपका तो याद हो जाएगा, आपको फिर उस चैप्टर में परेशानी नहीं होगी। तो पढ़ने का इस तरीका को अपनाएं, और 8 से 10 घंटा जो हमने कहा है उसको तो नियमित रूप से आप करें। तो यहां पे मैं बता रहा था कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को आप लिख लें, उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को आप तैयार करें, और ये तैयार करने, जैसे मान के चलिए कि आपने टारगेट ये कर लिया कि हमें तैयारी करनी है 90 दिनों में या 100 दिनों में, 90 दिनों या 100 दिनों में आपको तैयार हो जाना है। किसके लिए? दरोगा पीटी के लिए। तो नियमित रूप से आपको आधे से 1 घंटा प्रतिदिन करंट पे तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। यानी करंट से आप डेली एक टॉपिक जो है करंट का आप डेली तैयार करें। निश्चित तौर पे उसको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त के यहाँ शादी है तो चले गए, 5 दिन वहां चले गए, किसी काम से 3 दिन वहां चले गए। देखते देखते क्या होगा कि आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। आप डेली रात में ही सोचेंगे कि अच्छा कल इसको हम कर लेते हैं, और यकीन मानिए वो कल कभी नहीं आएगा। आप कल से नहीं, आज से नहीं, बल्कि अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और पूरे सिस्टमेटिक रूप से चलिए। अक्सर देखते हुइएगा कि जब एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाहर सेंटर पे बहुत सारे विद्वान मिल जाएंगे आपको। देखिएगा कि जहां पे एग्जाम सेंटर होगा, एक गाइड लिए हुए हैं, पलट रहे हैं। उनका तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि जिनको भी रिजल्ट देना है परीक्षा के 2 दिन पहले उनकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे सेंटर पे, वो बोलेंगे कि मैं 4 बार वहां इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गया, मेरा 2 नंबर से वहां छूट गया। अरे भाई, इतने बदनसीब हो तो हमको क्यों सुना रहे हो? आपको एग्जाम में किसी भी व्यक्ति के बातों में नहीं आना है। ये नहीं कि वो अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं तो उनकी जानकारी बहुत अच्छी है और हमारे बगल में बैठ गए हैं, आप सोच रहे हैं कि वो काफी तेज है, वो जो मारेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप ये इंतजार कर रहे हैं कि वो जिसमें टिक करे हम उसको बना ले। हकीकत है कि वही इंतजार कर रहे हैं कि आप जो बनाइएगा उसमें वो टिक कर ले। तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपका अपना क्रमबद्ध तैयारी होनी चाहिए, और क्रमबद्ध तैयारी कीजिएगा तो सफलता आपकी निश्चित है। और वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके सारे टॉपिक को आप स्टेप बाय स्टेप तैयार करते चले। जब वो तैयार हो जाएं उनके लिए आप समय दीजिए 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में आपको प्रीवियस ईयर के टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। जितने भी 50, 55, 100 जो भी टॉपिक हो उसको आप 15 से 20 दिन में कंप्लीट कीजिए। फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन वो नहीं कि डेली हम बना रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रट रहे हैं, नहीं। आप सप्ताह में 1 दिन सेट प्रैक्टिस करें। सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में आप 1 दिन सेट प्रैक्टिस करें, और हर सप्ताह का आप एक आकलन कीजिए कि इस सप्ताह में मेरा स्कोर कितना बढ़ा। अगर पिछले सप्ताह में मैं 30 बनाया था तो इसमें मैं 35 मेरा गया कि नहीं। इस तरह से आप प्रयास कीजिए, और अगर स्कोर घटता है तो देखिए कि आपने कहां पे गलती किया। क्योंकि एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन वैसे होते हैं जिनका आप 100% आंसर जानते रहते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में ABCD आप जान रहे हैं कि इसका आंसर A है, लेकिन रंग दिए क्या? तो आप D रंग दिए। तो इन सब चीजों से बचना है। अगर आप यहां पे सुधार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका यहीं पे कंफर्म हो जाता है। दूसरी बात, जो भी लूज क्वेश्चन है, लूज क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ, बिहार की राजधानी कहां है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, ये सब लूज क्वेश्चन होते हैं, यानी इजी क्वेश्चन कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। सेट प्रैक्टिस जब कभी भी करें तो आप समय सीमा के अंदर, समय सीमा जो है तैयारी में समय सीमा बहुत मायने रखती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम की घंटी लग जाती है और वो क्वेश्चन ही बनाते रह जाते हैं। क्या? समय नहीं मिला।
तो सेट प्रैक्टिस से एक तो आपका मेरिट ये टेस्ट होता है कि आपकी तैयारी कितने % हो गई, और दूसरा कि जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जो भी, उस समय सीमा के अंदर आप सारे क्वेश्चन को बनाते हैं या नहीं। अगर मान के चलिए कि एग्जाम में 2 घंटे का समय है, तो आपको प्रयास करना है कि हमको 1 घंटे 45 मिनट में ही सब कुछ कंप्लीट कर लेना होगा। कारण बीच में आपसे वो साइन करवाने आएंगे 2 बार इन्विजिलेटर, तो 2-4-5 मिनट आपको उसमें खा जाएंगे, तो वो सारा समय, इसलिए मैं यहाँ पे 15 मिनट हटा दिया हूं कि यदि आप 1 घंटा 45 मिनट में अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके प्रश्नों की संख्या ज्यादा से ज्यादा सही होगी। और आप एक सही रणनीति से तैयारी करें। सही रणनीति से तैयारी करेंगे तो आपको कहीं पे समस्या नहीं है। अक्सर लोग आपको भरमा देंगे, अरे इतना पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं, पढ़ना हमको लिमिट में है। क्या पढ़ना है हमको, इसका खोज करना है। तो हमने बताया प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आप उसको देखिए, उससे आपको क्वेश्चन का भाव समझ में आ जाएगा, और उसी के अनुरूप आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन है ही। तो एक ग्रेजुएशन के बच्चे से ये तो उम्मीद की ही जाती है कि वो क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन के भाव को समझ जाए और उसके अनुसार जो है ये तैयारी शुरू कर दे। दरोगा से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, मेरे आने वाले वीडियो में मेरा ये प्रयास है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो से मैं सेवा दे सकूं। आप जब ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलेगी। हम ये लगेगा कि हाँ, इतने सारे लोग हैं जो कि मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोग तैयारी आज से नहीं बल्कि अभी से ही शुरू कर दीजिए। आपके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूं। जय हिंद।